नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जो नर्वस सिस्टम अर्थवॉर्म का है दैट इज वेल डेवलप और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, ये वेल डेवलप है और मेटामेरिकल सेगमेंटेड है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है अर्थवॉर्म के 3 पार्ट हैं। ठीक है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कहाँ पर लाई करता है? लाई अलोंग द मिड लाइन ऑफ द मिडिल लाइन, लाई अलोंग दी मिडल लाइन ऑफ दी बॉडी। जो बॉडी है उसकी मिडिल लाइन के अलोंग लाई करता है। ठीक है, एंड जो साइड है दैट इज वेंट्रल साइड। ठीक है, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके फॉलोइंग पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? दैट इज जो फर्स्ट है दैट इज सेरेब्रल और सुप्राफेरिंगियल गैंग्लियंस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज सेरेब्रल और सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियंस। ठीक है, ये कैसा होता है? दैट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, एंड इसकी जो शेप होती है दैट इज पियर शेप। ठीक है, एंड इसकी जो लोब होती है दैट आर बाइलोब। ठीक है, यहाँ पर 2 लोब प्रेजेंट होती है। इनकी जो शेप होती है पियर शेप होती है एंड कलर होता है दैट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, एंड इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, सेरेब्रल को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये लाई कहाँ करता है? ये लाई करता है इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक है, ये थर्ड सेगमेंट में लाई करता है। ठीक है, जो सेकेंड रीजन है दैट इज सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स। जो सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स होते हैं ये जो अराइज होते हैं, जो सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स होते हैं ये अराइज फ्रॉम सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियन से अराइज होते हैं। ठीक है, जो सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियंस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? थर्ड सेगमेंट। ठीक है, जो थर्ड सेगमेंट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जो फेरेंक्स और बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, अब ये जो सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो अराइज हो रहे हैं सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियंस पे। ठीक है, ये इनकी जो मूवमेंट होगी दैट इज इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड में इनकी मूवमेंट होगी। इससे क्या होगा? ये कहाँ पर पास होंगे फ्रॉम ये पास कहाँ पर हो रहे हैं? टू दी फेरेंक्स रीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फेरेंक्स रीजन। ठीक है, फेरेंक्स और बकल कैविटी थी। ठीक है, जो सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स हैं इनकी जो अराइज हो रहे हैं सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियन से। ठीक है, इनकी जो मूवमेंट हुई डाउनवर्ड और बैकवर्ड मीन्स ये कहाँ पर पास हो गए? टू द फेरेंक्स रीजन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज सब फेरेंगियल गैंग्लियंस। ठीक है, जो हमारे सिरकम फेरेंगियल कनेक्टिव्स अराइज हो रहे थे फ्रॉम सुप्रा फेरेंगियल गैंग्लियंस से, ये किसको ज्वाइन हो रहे थे? टू द सब फेरेंगियल गैंग्लियंस। ठीक है, दिस इज द सब फेरेंगियल गैंग्लिया। ठीक है, अब ये जो सब फेरेंगियल गैंग्लियन है कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है फोर्थ सेगमेंट में। ठीक है, बिलो द फेरेंक्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज सब फेरेंगियल गैंग्लियंस हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज वेंट्रल नर्व कोड। जो वेंट्रल नर्व कोड होती है दैट इज वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, जो वेंट्रल नर्व कोड है दैट इज लॉन्ग। ठीक है, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये बॉडी के अलोन है। ठीक है, और फाइन है, ये बहुत ही फाइन है। और जो कलर है दैट इज व्हाइटिश। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो अराइज हो रहे हैं कहाँ से अराइज हो रहे हैं? फ्रॉम सब फेरेंगियल गैंग्लियन से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सटेंड बिहाइंड अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी तक अराइज है। ठीक है, अब जो सेकंड आता है दैट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या इंक्लूड करती है? ऑल द नर्व जो कनेक्ट करती है ब्रेन को एंड द नर्व कोड विद वेरियस बॉडी पार्ट। ठीक है, अब ये जो नर्व कोड होंगी, ठीक है, ये क्या करेंगी? ब्रेन को और वेरियस बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेंगी। ठीक है, दैट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो फर्स्ट रीजन में जो नर्व आती हैं दैट आर जो सेरेब्रल से अराइज हो रही हैं। ठीक है, इनका जो नंबरिंग है दैट इज 8 to 10 नर्व। ठीक है, जो क्या कर रही हैं? किसके साथ कनेक्शन बना रही हैं? इट फॉर्म कनेक्शन विद प्रोस्टोमियम एंड बकल कैविटी। प्रोस्टोमियम मीन्स जो फर्स्ट रीजन है उसके साथ कनेक्शन बना रही है एंड बकल कैविटी के साथ कनेक्शन की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेरेब्रल से जो गैंग्लियन अराइज हो रही थी वो प्रोस्टोमियम और बकल कैविटी के साथ कनेक्शन की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, और जो सेकेंड रीजन दैट इज जो अराइज हो रही हैं
जो सब फेरेंगियल गैंग्लियन से अराइज हो रही हैं, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्शन बना रही है, दैट इज जो ऑर्गन सेकंड सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, या थर्ड सेगमेंट में या फोर्थ सेगमेंट में, ठीक है। ये जो सब फेरेंगियल गैंग्लियंस हैं और इनसे जो नर्व अराइज हो रही हैं, ये किसके साथ कनेक्शन बना रही है, जो ऑर्गन प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में ऑर्गन प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट रीजन आता है दैट इज वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। जो वेंट्रल नर्व कोड पे जो गैंग्लियन प्रेजेंट है, हर सेगमेंट में अलग गैंग्लियन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन है 3 पेयर ऑफ नर्व कोड दे रही है, ठीक है। यहाँ पर 3 पेयर ऑफ नर्व कोड प्रेजेंट है। अब ये जो 3 पेयर ऑफ नर्व कोड है ये डिफरेंट पार्ट को सप्लाई होंगे, ठीक है। ये कौन से पार्ट को सप्लाई करेंगे, दैट इज जो फ्रंट में लाई कर रहे हैं उनको और जो बिहाइंड में लाई कर रहे हैं उनको सप्लाई होंगी, ठीक है। ये जो नर्व है, ठीक है, ये मिक्स टाइप की है, ठीक है। मीन्स ये कौन सी है, अफेरेंट भी है, इफेरेंट भी है एंड मोटर टाइप भी है, ठीक है। मीन्स क्या है, ये सेंसिटिव भी है और अफेरेंट और इफेरेंट और मोटर टाइप, ओके। अब जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज ऑटोनोमस और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। इस सिस्टम में क्या इंक्लूड है, नर्व प्लेक्सिस इंक्लूड है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑन द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बीनीथ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस लेयर है उसके नीचे की तरफ सिचुएटेड है एंड विद इन द मसल्स ऑफ द बॉडी। और ये कहाँ प्रेजेंट है, जो मसल्स हैं बॉडी की वहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो नर्व प्लेक्सिस है, ठीक है, किससे कनेक्ट है, विद पेरीफेरेंगियल कनेक्टिव से कनेक्टेड है विद द फाइन नर्व, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब ये सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, अर्थवॉर्म के पास जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है, उनको रिसीव करने के लिए 3 टाइप के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं दैट इज एपिडर्मल रिसेप्टर, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, ठीक है। जो सेकंड है दैट इज बकल रिसेप्टर एंड थर्ड इज फोटो रिसेप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल रिसेप्टर की। जो एपिडर्मल रिसेप्टर होते हैं वो स्किन की जो एपिडर्मिस होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं दैट इज नैरो एंड कोल्यूमुलर, ठीक है। ये कैसी सेल्स होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये स्लाइटली अराइज होती हैं, ठीक है। ये हो गई क्यूटिकल्स, ठीक, और ये हो गई एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस में कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं दैट आर नैरो एंड कोल्यूमुलर, ठीक है। एंड जो इनकी क्यूटिकल होती है, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं दैट आर सेंसरी हेयर, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली इस रीजन में किससे कनेक्ट होती हैं, विद द नर्व से, ठीक है, विद द सेंसरी नर्व फाइबर से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और इन सेल का मेनली फंक्शन होता है टैक्टो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर, ठीक है। ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि कोई कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, उनको भी ये क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड जो सेंसरी रिसेप्टर है दैट इज बकल रिसेप्टर, ठीक है। जी जो बकल रिसेप्टर होते हैं ये एपिडर्मल रिसेप्टर की तरह ही होते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, क्यूटिकल्स, ठीक है, और सेंसरी हेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो सेल्स होती है दैट आर कोल्यूमुलर एंड नैरो सेल्स, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पर लाई करते हैं, अगर इन एपिथेलियन लाइनिंग ऑफ द बकल चैम्बर, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ओनली बकल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे होते हैं, ओल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, मीन्स सेंसिटिव टू स्मेल एंड सेंसिटिव टू टेस्ट, ठीक है। थर्ड टाइप के जो रिसेप्टर हैं दैट इज फोटो रिसेप्टर। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये कहाँ लाई करते हैं, ये लाई करते हैं इनटू डीपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होगी उसकी डीप लेयर में लाई करेंगे, ठीक है, ऑफ डोर्सल स्किन, ठीक है, डोर्सल सरफेस के डीपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस पर लाई करेंगे, नॉट ऑन वेंट्रल सरफेस, ठीक है। एंड आर मोस्ट अबेंडेंट इन द स्किन ऑफ प्रोस्टोमियम, मीन्स ये जो फर्स्ट रीजन होगा, मीन्स जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, सेकेंड सेगमेंट होगा, उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड पेरिस्टोमियम, ईच फोटो रिसेप्टर इज सिंगल लार्ज एंड हाईली स्पेशलाइज ऑप्टिक सेल्स, ठीक है। मीन्स ये क्या होंगे, जो लाइट है उसके लिए सेंसिटिव होंगे, ठीक है। हैविंग ए न्यूक्लियस, एक इनके पास न्यूक्लियस होगा एंड
ऑन वन साइड एंड ए लार्ज ट्रांसपेरेंट हाईलाइन लेंस ऑन दी अदर। ठीक है, एक साइड पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेकंड साइड पर क्या प्रेजेंट होगा, लेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो सेल्स होंगी, ठीक है, ये किसके लिए सेंसिटिव होंगी, लाइट के लिए। ठीक है, ये यदि जो अर्थवॉर्म है उसका फर्स्ट रीजन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगी, ये जो फोटो सेंसिटिविटी है दैट डिक्रीज। ठीक है, एंड ये किसके लिए सेंसिटिव है, जो फोटो इंटेंसिटी मीन्स लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके लिए सेंसिटिव है। ठीक है, जो अर्थवॉर्म होते हैं दैट इज नॉक्ट्यूरिनल मीन्स ये एक्टिव ड्यूरिंग नाइट होते हैं। ठीक है, यदि हम इन पर जो टॉर्च से लाइट थ्रो करते हैं तो ये क्या होंगे, ये लाइट को सेंस करेंगे एंड ये रिट्राइव इन द ब्रूथ। ठीक है, दिस इज सेल। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड जो सेकंड पोर्शन दैट इज लाइट रिसेप्टर मीन्स लेंस है। ठीक है, एंड ये क्या है, नर्व फाइबर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन अर्थवॉर्म में। ठीक है, जो अर्थवॉर्म है दैट इज हेर्मोफेरोडाइट मीन्स यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फर्स्ट है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट ये किससे कंपोज है, टेस्टिस सेक्स सेमिनल वेजिकल्स स्पर्मिड्यूल और सेमिनल फ्लूइड वासा डिफरेंशिया एंड कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट एंड मेल जेनिटल पोर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड। इन सबसे क्या कंपोज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस। ठीक है, एंड दिस इज टेस्टिस सेक्स, ये क्या है, टेस्टिस सेक्स प्रेजेंट है। इसके जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेजिकल्स आर हेयर एंड इससे जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज स्पर्मिडियल और सेमिनल फनल्स, दैट इज स्पर्मिडियल फनल्स। ठीक है, दिस रीजन इज स्पर्मिडियन फनल एंड इसके बाद दैट इज कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा वो अपोजिट साइड में है। एंड दिस इज ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज वासा डिफरेंशिया। ठीक है, एंड मेल जेनिटल पोर, दिस इज मेल जेनिटल पोर। ठीक है, एंड अब जो सबसे पहला आता है दैट इज टेस्टिस, टेस्टिस आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द सेगमेंट 10th में प्रेजेंट है। एंड ये जो टेस्टिस है कैसी है, माइन्यूट है एंड वाइट इन कलर में। ठीक है, एंड इनकी जो बॉडी है दैट इज लोब, देखो ये लोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड जो टेस्टिस है ये कैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो रही है यहाँ से। ठीक है, एंड टेस्टिस में कौन सी सेल प्रेजेंट है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनसे किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो सेकंड रीजन है दैट इज टेस्टिस सेक्स। ठीक है, टेस्टिस सेक्स क्या होता है, जहां पर जो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस सेक्स है, ठीक है, ये कैसा है दैट इज वाइड एंड थिन वॉल, ये कैसा है वाइड इन स्ट्रक्चर एंड थिन वॉल, और जो कलर है दैट इज वाइट इन कलर। ठीक है, जो टेस्टिस सेक है आर सिलोमिक स्पेस कट ऑफ फ्रॉम जनरल बॉडी कैविटी। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज इन 10th एंड 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सेमिनल फ्लैन जो टेस्टिस सेक्स है उसमें प्रेजेंट है और इनसे क्या अराइज हो रही है दैट इज ऑफ वास्टर डिफरेंशिया, यहाँ से अराइज हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है, जो सेमिनल वेजिकल्स हैं दैट इज सेमिनल वेजिकल दैट इज थर्ड रीजन एंड दीज आर सेमिनल वेजिकल्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज इन 12th सेगमेंट। ठीक है, एंड ये कैसी है, राउंडेड बॉडी। इसके जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज स्पर्मिड्यूल और सेमिनल फनल। जो स्पर्मिड्यूल दैट इज दिस रीजन, ये जो होती हैं दैट आर 2 पेयर। ठीक है, ये 2 इन पेयर होती है और इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो रीजन होता है दैट इज वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया इसको और क्या कहा जाता है, स्पर्म डक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, एंड ये कहाँ पर, ये 18th सेगमेंट में कहाँ पर ज्वाइन होती है, प्रोस्टेटिक डक्ट से ज्वाइन होती है। ठीक है,
अब ये जो स्पर्म की डक्ट थी, ठीक है, प्रोस्टेट डक्ट के साथ कंबाइन हो गई, ठीक है, और ये क्या करेंगी, कॉमन डक्ट के फॉर्मेशंस करेंगे, एंड दैट इज कॉमन प्रोस्टैटिक स्पर्मेटिक डक्ट, दैट इज कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये जो कॉमन प्रोस्टैटिक स्पर्मेटिक डक्ट ओपन होगी इनटू द मेल जेनिटल पोर, ठीक है, मेल जेनिटल पोर। नेक्स्ट रीजन है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज इन 70, 80, 90, 20, 21 जो सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसा है, दैट इज लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ये इसका जो फंक्शन है दैट इज ये सिक्रेट करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है, एंड ये जो स्पर्मेटिक डक्ट है उसके साथ एक डक्ट की फॉर्मेशंस करता है, ठीक है, उसके साथ कंबाइन होती है इसकी डक्ट और एक कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। जो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं दैट इज लाई इन 17th एंड 19th सेगमेंट, दैट इज 17 एंड दैट इज 19 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।